My voice is audible. Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. चलिए, I think सब आ गए हैं. We will start the class. In last class we have done the permutation and combination. So questions try किए थे on the basis of that. Yes, sir. ठीक है. Last class में हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया था. Start करें. Excuse me, sir. जी. सर इस क्लास के बाद आप प्रोबेबिलिटी करा देते हो लाइक मेरा मंडे हाफ ईयरली के लिए. इस क्लास के बाद तो पॉसिबल नहीं है. अब बात करता हूँ फिर डिस्कशन से. ठीक है. सर आजकल में कभी भी लाइक एक कौन से बात कर रहे थे? ओके. चलिए नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इज परम्यूटेशन. हमने स्टार्ट किया था बट उसमें हमने सिर्फ फैक्टोरियल किया था एंड वी हैव डन द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टोरियल. ठीक है. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि परम्यूटेशन क्या होता है. परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट. सो आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम दिस चैप्टर either they are of permutation or combination. ठीक है. सो परम्यूटेशन में होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन में होगा सिलेक्शन. अरेंजमेंट फॉर एग्जांपल वी हैव 3 अल्फाबेट्स A B C. Suppose we have to select 2 alphabets at a time, then we have to find the total number of arrangements. कि टोटल हमारे अरेंजमेंट्स क्या हो सकते हैं. So we have this possibility that we can say AB. Next, or we can say AC. We can say BC. ठीक है. AB हो गया, AC हो गया, next BC हो गया. We can say BA. और भी कुछ पॉसिबल है. We can say CB. We can say CA. और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है? प्लीज चेक कीजिए. सर एक मतलब एक अल्फाबेट को एक ही बार लेना है. एक अल्फाबेट की एक ही बार. ठीक है. रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. Repetition is not allowed. So we have 3 alphabets A, B, C. We have taken 2 at a time. So total number of possible arrangements हो सकते हैं. That can be AB हो सकता है, AC हो सकता है, BC हो सकता है, BA हो सकता है, या CB हो सकता है, C हो सकता है. ठीक. So total जो arrangement है that are 6. ठीक. अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है. देखिए 3 अल्फाबेट्स हैं. हमें जो अल्फाबेट सिलेक्ट करने हैं 2 करने हैं. सो हमने 2 ब्लॉक्स फॉर्म कर लिए. नाउ इन दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक के पास कितने ऑप्शंस हैं. फ्रॉम A, B एंड C यू कैन चूज एनीवन. सो दिस ब्लॉक हैव 3 ऑप्शंस इनटू. नेक्स्ट, अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल हमने C यूज कर लिया, देन रिमेनिंग हमारे पास अल्फाबेट्स कितने 2. So this is equal to 3 into 2, which is equal to 6. Clear? दोबारा बता दीजिए. जी ऋषभ, परम्यूटेशन में होता है अरेंजमेंट. ठीक है, याद रखिएगा अरेंजमेंट कि हम कितनी वेज में अरेंज कर सकते हैं. तो जैसे आपके पास 3 अल्फाबेट्स हैं और वो कहता है कि एट अ टाइम आपको 2 अल्फाबेट्स यूज करने हैं, तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं. तो हमने 2 सिलेक्ट किया A B. दिस इज A B. और क्या पॉसिबिलिटी है. अगर इसको ना और थोड़ा सा सर ये तो मैं समझ गया पॉसिबिलिटीज. सो बट ये 3 into 2 क्या किया आपने. अच्छा एक मिनट सर. जैसे हमने सिलेक्ट किया AB और BA भी पॉसिबल. हमने कहा BC, CA भी. फिर हमने कहा AC. हमने कहा CB भी हो जाएगा. नेक्स्ट हमने कहा कि AC तो CA भी हो जाएगा. तो ये 6 आ गया. अब ऋषभ, हमारे लिए पॉसिबल तो नहीं होता है कि हम सारे अरेंजमेंट्स लिखें एंड देन वी विल टेल दैट दिस इज द आंसर.
तो ये हमारे एक डायरेक्ट मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमें जितने अरेंजमेंट करने हैं हम उतने ब्लॉक फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। एट ए टाइम हम कितने अल्फाबेट यूज करें, 2, तो हमने एक ब्लॉक फॉर्म किया, उसमें हमने 2 ब्लॉक्स कर दिए। अब ऋषभ, फर्स्ट ब्लॉक के पास कितने ऑप्शन होते हैं, फ्रॉम ए, बी एंड सी, कोई भी आप एक Yes, यूज sir. कर सकते हैं। Yes, sir. सो दिस ब्लॉक हैव 3 ऑप्शंस, सो हमने यहाँ लिख दिया 3, Okay, sir. ठीक है। देन इनटू, अब कोई भी आपने एक अल्फाबेट चूज कर लिया, कितने बच गए, 2, 2. 2, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो 3 इंटू 2 किया हमने, वी गेट 6। यहाँ भी हमारे पास 6 आ रहा था। सर अगर 4 डिजिट्स होती तो मतलब 4 एक मिनट सर, ए आपके बी सी डी होता, हाँ जी सर, सर ए बी सी डी होता तो ए बी, ए बी सी डी अच्छा अगर ए बी सी डी होता तो हम लेते हैं ए बी सी डी। एट ए टाइम कितने अल्फाबेट चूज कर रहे हैं, 1. नहीं नहीं, सॉरी, कितने अल्फाबेट का आपको लेटर फॉर्म करना है, सर ये हमें खुद चॉइस करनी पड़ती है, नहीं नहीं वो तो 2 क्वेश्चन है, अल्फाबेट. क्योंकि क्वेश्चन आपका है। अच्छा सर, तो 3 का कर लेते हैं. ठीक है, ऐसा क्या? अब इसमें ना हमेशा 2 पॉसिबिलिटी होती है कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं। जैसे यहाँ रेपिटेशन अलाउड नहीं था, रेपिटेशन अलाउड होने का मतलब अगर हमने यहाँ ए यूज किया तो यहाँ ए नहीं आएगा, ओके सर. ठीक है। तो सेम यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, अभी हम ये ले रहे हैं कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो बताइए आपको 3 का फॉर्म करना है, तो इस ब्लॉक के पास कितने ऑप्शन हैं, 4. इसके पास 4 है, बिल्कुल ठीक है। अब कोई भी एक यूज कर लिया, इसके पास 3. 3, नेक्स्ट इसके पास 3 सॉरी 2. 2, 3, 6 को 24। ओके सर. क्लियर हो गया यस सर. जी। मुझे अगर नोट करना है तो प्लीज कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर अगर हम यहाँ 4 लेटर का वो वर्ड बता दे तब भी कोई थोड़ी आता है। हर्षित रिपीट करेंगे क्वेश्चन। सर मैं कह रहा हूँ अगर हम यहाँ पे 4 लेटर का कोई वर्ड बना दे तब भी 24 आता है। अगर हमें यहाँ इन प्लेस ऑफ 3 4 का फॉर्म करना है, यही कह रहे हैं। यस सर। हाँ, सो एक काम करते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ना काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि हम फाइंड भी कर लेंगे कौन से अल्फाबेट्स है। फिर हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं और हम कह रहे हैं कि एट अ टाइम हम जो है वो 3 यूज करें। तो देखते हैं टोटल अरेंजमेंट हमारे पास कितने हो सकते हैं। हमारे पास हो सकता है ए बी सी, हमारे पास हो सकता है ए सी बी, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है हमारे पास बी ए सी, नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है बी सी ए, नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है सी ए बी, नेक्स्ट वी हैव सी बी ए। हर्षित एक्सेप्ट ऑल दीज, और कोई हो सकता है? नो सर। है ना, बस इतना ही रहेगा। ओके, सो अब देखते हैं इस ब्लॉक के पास 3 ऑप्शंस, इसके पास 2, इसके पास 1, सो दिस इज इक्वल टू 6। अब देखते हैं 2 जो हमने किया था वो क्या था, ए बी था, बी ए था, ए सी था, सी ए था, बी सी था, सी बी था, ठीक है। यस सर। 2 में भी 6 है, 3 में भी 6 है, ठीक है हर्षित। यस सर। यस सर। मुझे स्टार्ट करते हैं, प्लीज अगर नोट करना है कर लीजिए। सर जो ये हमेशा हम इनटू करके लिखते हैं, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे? ये हमेशा हम डिसेंडिंग में लिख रहे हैं ना, अच्छा सर. हाँ, डिसेंडिंग। तो मतलब सर ये ऐसी इसी ऑर्डर में रहता है ना, जैसे अगर हमने पहले 3 ले लिया तो आगे. नहीं वो तो देखिए, बट इसी ऑर्डर में लिखिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लॉजिक ये रहना चाहिए। फर्स्ट हम देखेंगे टोटल कितने हैं, फिर 1 बाय 1 हम डिक्रीज करते हैं। ओके सर. सर तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि आपको हमें अरेंजमेंट्स लिखनी है पूरी? नहीं नहीं, वो कभी नहीं पूछेगा, ये ऐसे बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is find the number of
find the number of 4-letter words with or without meaning which can be found out of the letter your word. Please try this. बिल्कुल ठीक है। हर्षित का पहले आया, फिर खस्पर, बिल्कुल ठीक है आंसर। ठीक है ऋषभ, फर्स्ट बिल्कुल। बुशरा बिल्कुल ठीक है आंसर। जो और सब प्लीज बताइए। अब्दुल ठीक है। ठीक है अब्दुल, और सब अब्दुल ये भी ठीक है आपका आंसर, बहुत अगर स्टार्ट कैसे करना है? सेकंड ट्राई कीजिए सर जी। मुबशिर सर इसमें तो हमारी चॉइस है ना, चाहे हम 3। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताइए। सर सर इसमें तो हमारी चॉइस है ना, चाहे हम 3 का बनाए या 2 का बनाए। 3 का बनाए 2 का मतलब? सर चाहे 3 का फॉर्म करें या 2 का फॉर्म करें। 3-2 मुझे समझ सर में। जो सेकंड पार्ट है। रेपिटेशन मतलब आप चाह रहे हैं कि 2 अल्फाबेट का फॉर्म कर लें या 3 अल्फाबेट का कर लें, यही कह रहे हैं? यस सर, यस सर। स्टार्टिंग रीड कीजिए क्वेश्चन की। नहीं रशाद, सेकंड इज नॉट करेक्ट। मनीषन में अभी सॉल्व करूँ। रशाद दोबारा ट्राई कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं। फर्स्ट इज फोर लेटर्स फॉर्म करना है हमें, which can be formed from this। तो इसमें 4 alphabets हमें यूज करने हैं। Repetition is not allowed, so this have the 4 options, this have 3 options, this have 2 options, this have 1 option, so this is equal to 24। ठीक। Now second is repetition of letter is allowed। अब repetition allowed है, तो अब देखते हैं options। ठीक है, 4 लेटर ही फॉर्म होगा क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही कहा था कि 4 लेटर वर्ड फॉर्म कर। So in this we have 4 options। ठीक है, repetition allowed है, यानी सपोज हमने R यूज कर लिया, then we can again use this R। So this have 4 options, this again have 4 options, this also have 4 options, this have 4 options। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, you will get the answer 256। क्लियर हुआ ऋषभ? मैनेजमेंट
आ रही है सर आवाज? जी आवाज आ रही है, बताइए। तो मैं बोल रहा था, आप आपने अभी पिछला वाला जब क्वेश्चन किया था ABCD वाला, तो उसमें 3 ब्लॉक्स ही बनाए थे। 3 ABCD में, यस सर। क्योंकि उसमें 3 अल्फाबेट से वर्ड फॉर्म हो रहा था। ABCD 4 अल्फाबेट से, बट हमें कितने लेटर का वर्ड फॉर्म करना था? 3 अल्फाबेट का। ओके सर। ठीक है, यहाँ हमें 4 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है। ठीक है, बच्चे इसको जल्दी कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट ट्राई करें। नोट कर लिया सबने? यस सर। Next is given 4 flags of different color how many different signals can be generated if signal tell me the answer। अर्षद बिल्कुल ठीक है, खिस्टल ठीक है, और सबके आंसर्स? नहीं रशाद, यश ठीक है आंसर। मुबशिरा नहीं, करेक्ट नहीं है। आप देखिए एट अ टाइम आप कितने फ्लैग यूज कर सकते हैं। और सबके आंसर्स? अब्दुल, अनुभव, मनस्वी, मानस, नहीं नहीं अब्दुल नॉट करेक्ट, नहीं मुबशिरा करेक्ट नहीं है, नहीं इनकरेक्ट है। अब्दुल ठीक है। बच्चे देखिए जिनको अभी क्लियर नहीं हो रहा, मानस मुझे प्लीज आंसर बताइए। मानस में जो भी आपको लग रहा है प्लीज टेल मी द आंसर। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है, 2 फ्लैग्स होने चाहिए लाइक दिस, 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट सिग्नल फॉर्म करना है। ठीक है, डिफरेंट कलर होने चाहिए, डिफरेंट सिग्नल होने चाहिए। सिग्नल में कितने फ्लैग आएंगे? 2 फ्लैग। सो इस फ्लैग के पास कितने ऑप्शंस हैं? 4, टोटल 4 फ्लैग्स थे, इसके पास 4 ऑप्शंस हैं। 1 यूज कर लिया, रिमेनिंग कितने? 3, 4 into 3, आंसर इज 12। ठीक है, सो number of different signals is equal to different signals is equal to 4 into 3 is equal to 12। ठीक है,
ट्राई नेक्स्ट फिर। ब्लॉक ऐसे क्यों बनाया हमने? सर एक और बार बता दीजिए, समझ नहीं आया। हाँ जी, रिशाद क्या कह रहे हैं? ब्लॉक्स इस ऑर्डर में क्यों बनाया मतलब? स्वामी क्यों बनाया? चलिए ठीक है, ऐसे लिखता है। Okay, 4 flags हैं, different color है. How many different signal can be generated if a signal require the use of 2 flag? मुबशिर है, जैसे पहले अल्फाबेट होते थे, 3 अल्फाबेट यूज करने हैं, 4 करने हैं. Now here we have to use 2 flag. तो बताइए ये फर्स्ट फ्लैग हो गया, सेकंड हो गया. So फर्स्ट के पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 जी मुबशिर, फर्स्ट के पास कितने ऑप्शंस हैं? सर 4 और सपोज एक फ्लैग यूज कर लिया आपने, अब कितने बचे? 3 4 into 3 is 12. क्लियर हुआ? ओके सर. सर लेकिन वो आपने नीचे 2 ब्लॉक्स क्यों बनाए थे? मुझे यही बनाया था, मैंने उसको वर्टिकल उसमें लिख दिया था. ठीक है, ऐसे ही समझिए. ओके सर. अच्छा जी रिशाद क्या कह रहे हैं? एक फ्लैग क्यों यूज किया हमने? एट ए टाइम तो हम एक ही कर सकते हैं ना. हमें सिग्नल में 2 फ्लैग यूज करना है. कैसे? यहाँ फर्स्ट फ्लैग आएगा, यहाँ सेकंड फ्लैग आएगा. अब इसके पास कितने ऑप्शन है? टोटल 4 फ्लैग है. यहाँ कितने हो सकते हैं? ठीक है, कैसे? नेक्स्ट करते हैं. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर अच्छा इसमें एक हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट यूजिंग द डिजिट दिस. इसमें मैं आपको दे रहा हूँ इफ repetition is allowed. First case है if repetition is allowed and second है repetition is not allowed. बिल्कुल ठीक है रिशाद, दिस आंसर. खसपल आंसर दोबारा चेक कीजिए. हाँ खसपल ठीक है बिल्कुल. अब्दुल ठीक है. रिशाद सेकंड अपना चेक कीजिए. सेकंड में देखिए कुछ मिस तो नहीं हो रहा आपको. और मुझे आंसर सबसे चाहिए, तो अगर गलत भी करें देन वो भी आप मुझे बता दीजिए. तो आंसर आगे चैट बॉक्स में सेंड कर दें. जी 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 प्लीज चैट बॉक्स में सेंड कीजिए. मानस नहीं, मानस नॉट करेक्ट. नहीं अनुभव नॉट करेक्ट. मनस्विन बिल्कुल ठीक है आंसर. नहीं मनस्विन फर्स्ट गलत है, सेकंड ठीक है. ओके ठीक है रिशाद ठीक है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट इज रेपिटेशन इज अलाउड. रेपिटेशन अलाउड. ठीक है. सो कितने अल्फाबेट के होने चाहिए, सॉरी कितने डिजिट्स होने चाहिए? 3. हमारे पास डिजिट्स हैं कितने? वो कह रहे हैं विदाउट यूजिंग दीज डिजिट्स. तो वी कैन यूज 1, देन वी कैन यूज 7, वी कैन यूज 8, वी कैन यूज 9. तो ये हम 4 यूज करेंगे. सो दिस हैव द 4 ऑप्शन. Repetition is allowed. ठीक है. This again have the 4 options. This again have the 4 options. So 64. And second is repetition is not allowed.
So this is 4, this is 3, this is 2. So this is equal to 24. So these are the answers. ठीक है, प्लीज कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. सर एक और बार बता दीजिए. मुझे फर्स्ट में क्या था, रिपीटिशन अलाउड या नहीं? अलाउड है. रिपीटिशन अलाउड है, तो फर्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शंस हो सकते हैं? 4. 4. सेकंड प्लेस पे 4. ओके सर, आ गया. ये ऐसे स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आया, आई होप सबको समझ में आ गया. बच्चे प्लीज बता दीजिएगा ना, किसी को अगर डाउट है. सर लेकिन जी सर 9, 10, 11, 12 सारे. जी जी मुबशिरा, कोई डाउट है? मुबशिरा, कोई डाउट है? सर क्या नंबर? सेकंड केस का आंसर 24 है. सेकंड इज 24. बट सर समय तो ये 6 डिजिट नंबर, नहीं 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं 6 डिजिट से. अगर स्टार्टिंग में 0 आ गया तो 6 डिजिट्स नहीं है, वो कह रहे हैं ये यूज नहीं करना है. ठीक है, तो यूज क्या करना था? 1789 इसमें से सिलेक्ट कर. यस समझिए, मैं वो सबको साथ ले रहा था ना. ठीक है, जीरो का केस मैंने दिया नहीं है. अच्छा, अभी ये थोड़ा समझ में आ जाए, फिर जीरो को देंगे. फिर जीरो में थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है कि जीरो स्टार्टिंग में नहीं आएगा फिर, तो अभी हम एक्सेप्शन वाले केसेस नहीं देंगे आपको. ठीक है. अच्छा, और बच्चों को एक डाउट है जो नॉर्मली नहीं होता है, बट यहाँ देखिए, हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं दैट आर फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now with the help of these digits हम कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं. 11 नहीं होता है. 11 खुद 2 डिजिट नंबर है. 11 नहीं होता. डिजिट्स हमारे पास यही होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है. अब कोई बच्चे कहते हैं कि सर इसके पास, अगर मैंने पूछा कितने ऑप्शंस हैं, सपोज 0 हटा दीजिए, मैंने पूछा कितने ऑप्शंस है, 9 है. बच्चे कहते हैं कि सर 11, 12 भी होता है. 11, 12 नहीं होता. डिजिट्स यही होते हैं बस. 11 तो खुद 1 और 1 की हेल्प से फॉर्म हो रहे हैं. 12 खुद 1, 2 की हेल्प से फॉर्म हो रहे हैं. तो डिजिट ये लेना है 0 to 9. 0 एक्सेप्शन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 0 लास्ट में यूज हो सकता है, फर्स्ट में नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, यू कैन से 10 हो सकता है, बट आप ये नहीं कह सकते 0, 1 भी 2 डिजिट नंबर है. नहीं, तो 0 के एक्सेप्शन हम बाद में लेंगे. नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर how many numbers are there between 100 and 1000 in which all the digits are distinct. Numbers have to be formed without taking the digit 0. ठीक है, 0 नहीं लेना है.
बताइए मुझे कितने नंबर हैं? बिल्कुल ठीक है हर्षद, बिल्कुल ठीक है आंसर। कस्पर बिल्कुल ठीक है। और सबके आंसर्स? नहीं अच्छा विद 06448। हाँ कस्पर बिल्कुल ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विद 0 ही है। ठीक है कस्पर। अब्दुल बिल्कुल ठीक है। नहीं हर्षित नॉट करेक्ट। मुझे ना आंसर सबसे चाहिए क्योंकि मुझे पता है स्टार्ट हमने जस्ट किया है तो काफी बच्चों के डाउट हैं, आंसर्स नहीं आते ना, मुझे पता नहीं चल पा रहा किसको प्रॉब्लम हो रही है। सर आपने याद बोला ना कि विद 0। विदाउट टेकिंग द डिजिट्स। नहीं सर, अभी आप जो नेक्स्ट वाला है। अच्छा हाँ नेक्स्ट वाला मैंने कहा। हाँ सर, वो मैंने गलती से माइनस कर दिया सर, उसे ऐड कर। मुझे बताइए उसका क्या आंसर। वैसे 0 का अभी अलग से करते हैं क्वेश्चन। हर्षित ये इंक्लूडिंग 0? यस सर। नॉट करेक्ट। बिल्कुल ठीक है मानस। नहीं मानस में नॉट करेक्ट। मुबशिरा रिशाद व्हाट्स आंसर? यश बिल्कुल ठीक है। या चलिए चेक करो। हाँ कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए रिशाद? 3। 3 का। मुबशिरा इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। 3 डिजिट का होना चाहिए, 0 हम नहीं लेंगे तो इसका मतलब कौन से नंबर्स लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल कितने नंबर्स हैं? 9। सो दिस प्लेस हैव 9 ऑप्शंस। 1 यूज कर लिया, वो कह रहे थे डिस्टिंक्ट होने चाहिए है ना, तो उसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 8 एक से बाद 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है ऋषभ? यस मुबशिरा क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, सो जल्दी से नोट कीजिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब ये हटा दें, इसका मतलब 0 भी आप ले सकते हैं। अब बताइए मुझे व्हाट्स आंसर। कस्पर ठीक है बिल्कुल।
नहीं मुबशिरा, नॉट करेक्ट। देखिए अभी यहाँ आपका एक डिजिट और आ गया। हर्षित बिल्कुल ठीक है आंसर। एक डिजिट और आ गया आपका 0। ठीक है मुबशिरा, काउंट कीजिए टोटल कितने आपके पास डिजिट्स हैं। मुबशिरा काउंट कीजिए टोटल कितने डिजिट्स हैं। सर 10। ठीक है ओके, अब यहाँ आप कितने डिजिट यूज कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे। नहीं रिशाद, नॉट करेक्ट। मुबशिरा फर्स्ट प्लेस पे कितने डिजिट यूज कर सकते हैं। सर 10। 10 नहीं कर सकते, ये मैंने बताया था। अब ये बताइए कितने डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है। सर 2। सर 3। 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट नंबर है। इसको क्या कहते हैं आप, नाम बताइए इस नंबर का। मुबशिरा इस नंबर का नाम क्या है। सर 1। इसको 12 कहते हैं ना। अच्छा यस सर 12। 12 कितने डिजिट का नंबर होता है। सर 2। 2 डिजिट का। हम कितने डिजिट का फॉर्म कर रहे हैं 3, इसका मतलब कि इनकरेक्ट। ठीक है 0 1 2 2 डिजिट नंबर होता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हमने 0 लिख दिया तो हमारा ये कितने डिजिट का नंबर हो जाएगा 2 डिजिट नंबर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे हम 0 नहीं लिखेंगे। अब बताइए फर्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शन है। सर 9। 9 ऑप्शन है। ठीक, अब बताइए रिशाद इतना क्लियर हुआ, रिशाद एंड अब्दुल। ठीक है अब बताइए मुबशिरा सेकंड प्लेस पे कितने ऑप्शन हैं। 8। 8 नहीं। रिशाद बताइए सेकंड प्लेस पे कितने ऑप्शन हैं। हाँ 9। यहाँ 9 ऑप्शन है। ऐसे क्यों, क्योंकि पहले हमने यहाँ 0 नहीं लिया था, बट यहाँ तो 0 ले सकते हैं। तो दिस प्लेस है 9 ऑप्शन। अब मान लीजिए फर्स्ट प्लेस पे हम 1 यूज कर चुके हैं, सेकंड पे हमने कोई और कर लिया। अब ये लास्ट प्लेस के पास कितने ऑप्शन हैं। 8 सर। 8। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 इंटू 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा 81। क्लियर हुआ अब्दुल, मुबशिरा, समझ में आया कुछ नहीं। यस सर। नेक्स्ट पार्ट। Next question is, how many numbers are there between 100 and 1000 such that every digit is either 2 or 9? सर इसका क्या मतलब है? एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। डिजिट सिर्फ या तो 2 होगा या 9 होगा। ठीक है सर रेपिटेशन इसमें होगा नहीं होगा। हाँ इसमें हो जाएगा। देखिए नंबर्स के केस में ना अगर वो नहीं दे रहा तो हम लेते हैं कि रेपिटेशन अलाउड है, क्योंकि हमारा नंबर 88 भी होता है, 22 भी होता है। ठीक
याद रखिए नंबर के केस में अगर वो नहीं दे रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है आंसर। ठीक है, खसपल का पहले आया, फिर यश, फिर हर्षित। बिल्कुल ठीक। अब्दुल, आपका जो डाउट है ना मैं अभी क्लियर करता हूँ। ठीक, बच्चे और सबका आंसर है। मानस बिल्कुल ठीक है। और सब आप जो डिजिट यूज करेंगे रशाद, वो 2 या 9 करेंगे बस। अच्छा अच्छा, माइनस कोई इशू नहीं। देखिए नेक्स्ट, हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, 100 and 1000 के बीच में अल्फाबेट 3 होता है। 2 या 9 ही यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। आंसर ऐसे नहीं 8 होगा ना ऋषभ। किसी बच्चे को बच्चे इसमें देखिए कि आपको या तो 2 यूज करना था, अदर यू हैव टू यूज 9। तो फर्स्ट ब्लॉक के पास कितने ऑप्शन है? 2। सेकंड के पास कितने ऑप्शन है? अगेन 2। थर्ड के पास कितने ऑप्शन है? अगेन 2। 2 into 2 into 2 कितना हो गया? इज इक्वल टू 8। क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में अगर वो रिपीटिशन नहीं लिख रहा है, मतलब वो नहीं लिख रहा है कि रिपीटिशन नहीं करना है, तो रिपीटिशन हो सकता है? इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ 2 ऑप्शन, यहाँ 1 ऑप्शन, फिर यहाँ क्या आएगा? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर्स के केस में अगर वो नहीं दे रहे तो रिपीटिशन हम लेते हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर? अब्दुल, आपका वो डाउट मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। आर देयर बिटवीन 100 and 1000? such that 7 is in the unit space. सेवन यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। तलमिदाज। अच्छा अब्दुल, आपका जो डाउट था ना, आपने क्या किया था? उसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं था, आई थिंक डिस्टिंक्ट था। आपने क्या किया? आपने यहाँ से स्टार्ट किया। आपने कहा कि यहाँ मैंने 10 ले लिया, मैंने फिर 9 ले लिया यहाँ। पर इसमें रेपिटेशन अलाउड है? नहीं, देखिए नंबर्स के केस में अगर वो नहीं दे रहे तो रेपिटेशन अलाउड होता है। ठीक है। अच्छा अब्दुल, आपका जो डाउट है ना, हाँ आपने क्या हाँ कि आपने कहा यहाँ 10 हो सकते हैं, तो फिर यहाँ 9 हो जाएगा और फिर यहाँ 8 हो जाएगा, तो 720 आप बता रहे थे। दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए स्टार्ट आप यहाँ मिडिल से करें। 49 नहीं रशाद, दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ खसफल का ठीक है, नहीं हर्षित, नॉट करेक्ट। ठीक है अब्दुल, ऐसे नहीं करना है। अब देखिए आपने कहा कि वी हैव
10 ऑप्शंस ओवर हियर। बच्चे ये मैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए। नहीं यश, नॉट करेक्ट। आपने कहा कि यहाँ 10 ऑप्शंस है, ठीक है, फिर आपने कहा हमने कोई भी एक नंबर यूज कर लिया तो यहाँ 9 ऑप्शंस बचे। दिस इज नॉट करेक्ट। सपोज अगर आपने यहाँ 2 यूज कर लिया तो अब कितने ऑप्शंस बचे आपके पास फॉर दिस प्लेस? 9, और 0 तो हम लेंगे नहीं, तो 8 हो गया। नहीं यश, नहीं रशाद, नॉट करेक्ट। सर बट ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे अगर 102 ले लिया तो 0 तो बीच में भी आ सकता है। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपने अगर सपोज यहाँ 2 ले लिया तो यहाँ पे 8 ऑप्शंस होंगे, 9 नहीं होंगे। और अगर आपने यहाँ 0 यूज कर लिया तो यहाँ 9 ऑप्शंस होंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। उस पर आप केस फॉर्म करेंगे। अगर आप ये मेथड फॉर्म करें तो आपको केस फॉर्म करना पड़ेगा। केस फर्स्ट आप लेंगे कि यहाँ मैं नॉन जीरो नंबर्स यूज कर रहा हूँ। केस सेकेंड आप लेंगे कि यहाँ मैं 0 यूज करूँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ अगर हम कोई नॉन जीरो यूज कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है, 0 यूज कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है। सेम नहीं आ सकता, इसलिए हमें फिर केसेस लेना होगा अगर आप ये मेथड यूज करें। ठीक है, मुबशिरा नॉट करेक्ट, मनस्विन नॉट करेक्ट। सर 7 सिर्फ यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, कहीं और भी हो सकता है? सिर्फ यूनिट प्लेस पे होना, और कहीं तो आप ले सकते हैं, रेपिटेशन तो अलाउड है, बट यूनिट प्लेस पे सिर्फ 7 रहेगा। तो रेपिटेशन अलाउड है? नंबर्स में अगर गिवन नहीं होता तो रेपिटेशन अलाउड होता है। जैसे 88 भी एक हमारा नंबर है, हम लेंगे अनटिल एंड अनलेस वो कुछ बता नहीं रहा है कुछ। तो किसी मैंने भी पूछा तो शायद आपने किसी और को रिस्पॉन्ड किया। हाँ जी हर्षित, मैंने भी कहा तो आपने कहा कि नहीं अलाउड है, शायद आपने किसी और को रिप्लाई दिया। सॉरी अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। नंबर्स में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नंबर्स में अगर वो कुछ नहीं दे रहा है तो रेपिटेशन अलाउड। देखते हैं नहीं रशाद इज नॉट करेक्ट। नो, वो कह रहे 7 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है, सो इसमें देखिए यूनिट प्लेस पे आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 9 यूनिट प्लेस पे कितने ऑप्शंस हैं? 9 सर 1 है ना, ये होता है ना, यूनिट्स, टेंस, 100 एंड सो ऑन। तो इसके पास कितने ऑप्शंस आ गए? ओनली 1। ठीक, एक ही ले सकते हैं आप, 7 फिक्स रहेगा। उसके बाद फिर इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 10 इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 9 रिप्लाई कर दीजिए 9 to 10 to 1 आंसर इज तो इसके बाद 10 कैसे है? 0 to 9 10 डिजिट्स होते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। वैसे हमने फिर ऐसे नहीं करना चाहिए था, फिर वही हमारा एक इशू आ जाएगा। यहाँ से लेते हैं, ये तो इसको तो फिक्स कर दिया, इसके पास तो 1 ऑप्शन, फिर यहाँ से दोबारा लेंगे। इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? इसके पास हैं आपके 9 ऑप्शंस। इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? इसके बाद 9, ताकि बाद में हमें कंफ्यूजन नहीं हो। किसी बच्चे को डाउट है प्लीज बता दीजिए। अभी आपने क्या बोला कि अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो रेपिटेशन अलाउड होता है? हाँ, नंबर्स के केस में। ठीक है, किसी बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फिर। ये समझ में आ गया तो थोड़े से टफ क्वेश्चंस करें नंबर्स के ऊपर। कितना आ गया ना समझ में? यस सर। Try this. How many numbers between
3000 and 4000 can be formed from the digits 3, 4, 5, 6, 7 and 8. No digit being repeated in any number. बिल्कुल ये किसका हर्षित नहीं, नॉट करेक्ट. प्लीज रीड द क्वेश्चन अगेन और आंसर प्लीज सब दीजिएगा. 33 नहीं, अब्दुल नॉट करेक्ट. प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. कंडीशन बहुत दी है उसके क्वेश्चन में, देखिए उसमें बहुत ज्यादा कंडीशंस दी. यश बिल्कुल ठीक है आंसर. नहीं अब्दुल, नॉट करेक्ट. नहीं मानस, नॉट करेक्ट. अब्दुल कौन सी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है अब्दुल, फिर प्लीज 1 आवर का रिकॉर्डेड देखिएगा. ओके ओके अब्दुल, बाय. मुझे सबके आंसर्स नहीं है अभी. मुबशिर आंसर नहीं बताया, अनुभव आंसर नहीं बताया, रशाद नहीं, रशाद नॉट करेक्ट. How many numbers between 3000 and 4000 can be formed from the digits this? तो नंबर जो फॉर्म होनी चाहिए दैट इज बिटवीन 3000 एंड 4000. ठीक है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, 3000 एंड 4000 के बीच में होना चाहिए, यानी 3000 से लेस नहीं, 4000 से ग्रेटर नहीं. सो 3000 से लेस तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी नंबर लेस देन 3 तो है नहीं, कोई इशू नहीं है. बट सपोज अगर हमने यहाँ 4 यूज कर लिया तो नेक्स्ट नंबर हम इसी में से यूज करेंगे. तो कोई भी नंबर हम यूज करते हैं तो ये नंबर हमारा ग्रेटर दैन 4000 हो जाएगा. इसका मतलब एट द यूनिट प्लेस 4 नहीं आ सकता, एट द यूनिट प्लेस सॉरी एट दिस प्लेस 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता. ठीक, सो इस प्लेस पे क्या आ सकते हैं? ओनली 3, सिर्फ 3 आ सकता है. यानी इस प्लेस के पास कितने ऑप्शन है? ओनली 1 ऑप्शन. रशाद, मुबशिरा और जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा था उनको ये क्लियर हुआ कि फर्स्ट प्लेस पे. हाँ रशाद, यस सर. किसके बीच में होना चाहिए? बिटवीन सर 3000 4000. बिटवीन 3 एंड 4000 है ना. तो फर्स्ट प्लेस पे अगर आपने 5 लिया तो क्या नंबर 4000 से लेस होगा? नहीं सर. हर्षित नहीं, दिस नॉट करो. ठीक है, अगर आपने सपोज 4 लिया तो नंबर 4000 से लेस होगा? नहीं सर. तो यहाँ आप क्या यूज कर सकते हैं? 3. ओनली 3. सो इस प्लेस पे कितने ऑप्शंस हैं? तो 1. 1 ऑप्शन. ठीक है, 1 ऑप्शन. सपोज यहाँ आपने 3 यूज कर लिया. अब रिमेनिंग कितने हैं? रिमेनिंग कितने नंबर्स हैं? 5. नेक्स्ट रिमेनिंग कितने? 4. नेक्स्ट रिमेनिंग कितने? 3. कितना हो गया?
ठीक। ठीक है हर्षद, क्लियर हुआ हर्षद? विदाउट इसमें नो सर। ठीक, चलिए चलो सर जी। ये आपने वन कैसे लिया? जी नंबर किसके बीच में होना चाहिए? 3000 and 4000। ठीक है, सपोज अगर आप फर्स्ट प्लेस पे 4 लेते हैं तो नंबर क्या 4000 से लेस होगा? नहीं, नहीं ना, तो क्या यूज कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे? फर्स्ट प्लेस पे क्या आ सकता है? 1। 1 आ सकता है, सिर्फ 3 आ सकता है ना, यानी 1 फर्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शन हैं? ओनली 1 ऑप्शन। क्लियर हुआ मुबशिरा, क्लियर हुआ या नहीं? सर 3 तो समझ आ गया सर। 1 समझ नहीं आया 1 क्यों होगा? सर। फर्स्ट 1 ऑप्शन कैसे? यस सर। फर्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शन हैं आपके पास फिल करने के? कितने नंबर आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे? सर 3। 3 कर सकते हैं। कौन कौन से नंबर हैं वो 3? वो 3 कौन कौन से नंबर हैं? देखिए 3 एक डिजिट हो गया, बट मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने ऑप्शन हैं, तो कितने डिजिट आप वहाँ लिख सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे कितने? 1। 1 ऑप्शन। अब समझ में आया क्यों है 1? ओके सर। नहीं आया तो बच्चे बताइए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर और कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस। सर आ गया सर। ठीक है, रब कर दें इसको। वेट सर। मुबशिरा जब हो जाए बता दिएगा, फिर रब कर दें। डन सर। ठीक है, नेक्स्ट फिर अब 2 कंडीशंस हम देते हैं क्वेश्चंस में, फिर देखिए क्या आंसर होगा। हाउ मेनी नंबर्स divisible by 5 and lying between 4000 and 5000 can be found from the digits 4, 5, 6, 7 and 8. बताइए मुझे व्हाट्स आंसर? जसकर बिल्कुल ठीक है आंसर। नहीं मानस, नॉट करेक्ट। नहीं अनुभव, करेक्ट। सर इसमें रिपीट हो सर मनस्विन पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। नंबर यहाँ रिपीटेशन तो है ना? जी रिपीटेशन नहीं, रशाद नॉट करेक्ट। हर्षद नॉट करेक्ट। यश इनकरेक्ट है। नहीं अनुभव, नॉट करेक्ट।
नहीं रशाद करेक्ट नहीं है। मानस अब ठीक है, यश अब ठीक है। नहीं रशाद करेक्ट नहीं है। हर्षित ठीक है ये। नहीं मनस्विन ठीक नहीं है। सर जी मनस्विन। सर आवाज आई अभी मेरी? जी मनस्विन आप आ रही है आवाज? हाँ तो मैं पूछ रहा था इसमें डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं ना? एक बार मैंने जी बोला बट उस टाइम पे जी मनस्विन डिजिट्स रिपीट हो सकता है। नहीं रशाद ठीक नहीं है। नहीं मुबशिरा ठीक नहीं है। नहीं मनस्विन नॉट करेक्ट। मनस्विन 200 ही मिला मुझे आपका आंसर, दैट इज नॉट करेक्ट। नहीं रशाद। बच्चे प्लीज देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5 एंड लाइंग बिटवीन 100, 400 एंड 5000? नहीं मनस्विन नॉट करेक्ट। ठीक है, लाइंग बिटवीन 4000 एंड 5000 के मतलब 4 डिजिट नंबर। फ्रॉम द डिजिट्स ये 4, 5, 6, 7 एंड 8 इनसे हमें फॉर्म करना है। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि 4000 एंड 5000 के बीच में लाई करना चाहिए। तो रशाद, जान, मुबशिरा और सब बच्चे जिनका इनकरेक्ट आ रहा है, इस प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं? सर कुछ 5 डिजिट में से कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, बट वो नंबर क्या रहा है? नंबर शुड बी 4000 5000 के बीच में होना चाहिए। अब क्या सकते हैं? नहीं रशाद इनकरेक्ट है। पहले ये बताइए 4000 5000 तो ये नंबर क्या आ सकता है? So 4000 और 5000 में से जी मुबशिरा वॉइस नहीं है मुझे। तो 4 आएगा। 4 ही आ सकता है ना, और तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज 5000 से ग्रेटर हो जाएगा नंबर। तो यहाँ कितने पेज हैं हमारे पास? 1 1 हो गया। अब हम लास्ट चेक करते हैं, क्योंकि उसने कंडीशन दी थी 500 नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो इनमें से लास्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 5 5। 5 कितने ऑप्शन? 1 इस प्लेस पे क्या कितने ऑप्शन है? 5 इस प्लेस पे कितने ऑप्शन है? 4 रिपीटिशन इज अलाउड। नंबर के केस में जब तक वो नहीं दे रहे तो रिपीटिशन अलाउड होगा नंबर्स के केस में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? क्लियर हुआ? मुबशिरा, रशाद, मनस्विन। यस सर। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट चेक करते हैं कुछ। ठीक है, रब कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्राई दिस। हाउ मेनी? सर आज इवनिंग में क्लास है? नहीं रशाद इवनिंग में नहीं है, मॉर्निंग में ठीक है। मतलब जल्दी क्लास करके ना आप नहीं लेना। जी किस पर? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, मॉर्निंग में ठीक है, क्लास करके आप सब भी फ्री हो जाएंगे पूरा दिन, फिर आपको मिल जाएगा। सर तो आपसे इवनिंग मॉर्निंग में रखेंगे ना? हाँ मॉर्निंग में ही होगी, बट टाइमिंग्स की ना अभी सब बच्चों से बात हो रही है, तो मिलकर सर फाइनल कर देंगे।
this can be found. नेक्स्ट सैटरडे से वैसे ये टाइमिंग्स वर्क नहीं कर पाएगी। आज हमारे वहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग है तो इस वक्त क्लासेस यस सर। सर संडेज को ठीक है, बस सैटरडेज को क्लासेस होती हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं बात कर लूँगा नेटफ्लिक्स। हाँ मैं 4 days। मेरी भी क्लास थी सर, पर मैं गया नहीं। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, मैं ना बात करूँगा। आज तो वैसे कुछ इमरजेंसी थी इसलिए कि मैं बात कर। Repetition of digits is not allowed. The repetition of digits is ये बच्चे जल्दी कीजिए, जल्दी आंसर। अच्छा किस पर देख लिया मैंने आपके कमेंट। यस सर। हाँ खसफिल बिल्कुल ठीक है आंसर। हर्षित बिल्कुल ठीक है आंसर। बच्चे और सबके आंसर्स, सिर्फ हर्षित और खसफिल के ही आंसर मिले हैं मुझे अभी। मुबशिरा नॉट करेक्ट, मानस बिल्कुल ठीक है। यश बिल्कुल ठीक है। मानस सेकंड पार्ट बताइए, व्हाट द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। प्रशांत बिल्कुल ठीक है। मानस बिल्कुल ठीक है। मुबशिरा इनकरेक्ट है। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट इज रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट। वो कह रहा है रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। चलिए अब इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 0 तो नहीं आ सकता, तो 1 2 3 4 5। इसके पास 5 ऑप्शंस हो गए। सपोज आपने एक 1 यूज कर लिया, तो नेक्स्ट के पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 इसके पास भी 5 बचे। सपोज कोई भी आपने एक यूज कर लिया, 4 इसके पास कितने? 4। नेक्स्ट कितने? 3। कितना हो गया? 25 into 400 is equal to 300। रेपिटेशन अलाउड है। रेपिटेशन अलाउड का मतलब इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 5। 5 पास कितने? 6 6 6 ट्राई कर लीजिए इसको। 1080 1080 108। सबको क्लियर हुआ? ये मुबशिरा क्लियर हुआ? मुबशिरा कोई डाउट है? यस सर क्लियर।
तो बच्चों हमने काफ़ी क्वेश्चंस इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लिए। अब आप और ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला NPR, ठीक। NPR होता है हमारा, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। n is total objects, r is number of objects chosen at a time। ये नेक्स्ट मेथड है टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ परम्यूटेशन कि टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे। ये उसका डायरेक्टली फॉर्मूला है। एक तो हम अभी कर रहे थे ब्रेक करके, जो भी हमने किया, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इसमें, बट रेपिटेशन अलाउड नहीं होता। ये फॉर्मूला हम सिर्फ जब यूज करते हैं जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो वो में हमने एक मेथड देख लिया कि जिससे हम हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक होता है जहाँ रेपिटेशन अलाउड नहीं हो। तो हम दोनों का जी, तो जो हमने अभी क्वेश्चंस किए थे पीछे जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं था, उसमें फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? हाँ, जहाँ रेपिटेशन अलाउड नहीं था वहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ओके सर। तो ये इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे दोनों मेथड्स हो जाएंगे। आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, ठीक। बट पहले हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। सो n फैक्टोरियल आपको पता है क्या होता है, आपको ये भी पता है कि n माइनस r तो आप सब्ट्रैक्ट कर ही देंगे, सॉल्व भी हो जाएगा। सो बच्चे जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे, जिससे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि ठीक है या नहीं। सपोज वी हैव 3 अल्फाबेट्स ABC, हमें एट अ टाइम 2 यूज कर रहे हैं। तो 3 हैं, 3 में से हमें 2 यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दिस इज इक्वल टू 6। और हमने देखा था कि अगर हम 2 यूज करते हैं तो 6 ही आता है। हमारे पास है ना AB BA, BC CB, AC CA, तो सेम ही आंसर आ रहा है। तो हमारे पास दोनों मेथड्स हम कोई भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए। जो लिखा आपने P, जीरोशाद P किस चीज के लिए है? P परम्यूटेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से R को हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम से रशाद ये फॉर्मूला फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, इसके ऊपर फिर हम दोबारा आएंगे, ठीक है। और इसको कभी कभी ना वो ऐसे भी लिख के दे सकते हैं आपको, P N, R, कभी ये भी दे सकते हैं। मतलब NPR ऐसे लिखना या फिर NPR ऐसे लिख देना, दोनों करें। ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, बात वही है, फॉर्मूला इज दिस, ठीक है। नोट कर लिया बच्चे, स्टार्ट करें नेक्स्ट। First is 5P3. Try this. बताइए मुझे वर्ड्स आंसर। बिल्कुल ठीक है हर्षित, हस्पेल करेक्ट नहीं है। हर्षित का बिल्कुल ठीक है आंसर। मानस बिल्कुल ठीक है, यश बिल्कुल ठीक है। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दें। लिखो फॉर्मूला, NPR दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। बशरा बिल्कुल ठीक है, हस्पेल ठीक है। अब
मनस्विन इतना ही था उसमें, और भी कुछ देखें? सर यहाँ पर सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी मनस्विन आ रही है। सर इसमें एन और आर और पी क्या है? मनस्विन इसमें एन होता है टोटल ऑब्जेक्ट्स, आर होता है एट ए टाइम आप कितने ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से, ठीक है? यस सर। ठीक। जी रशाद 60 बिल्कुल ठीक है। सबका आंसर आ गया ना? आंसर इज 60। मनस्विन आंसर आ गया ये? मनस्विन आंसर आ गया तो? यस सर। ठीक है। Then try this P15,3. Tell me the answer please. अच्छा नेक्स्ट का मुझे प्लीज बताइए आंसर। 2730 बिल्कुल ठीक है आंसर। हर्षित ठीक है। रशाद बिल्कुल ठीक है। कस्पल सेकंड का है 2730, आपका इनकरेक्ट है। मानस बिल्कुल ठीक है। मुबशिरा बिल्कुल ठीक है। कस्पल चेक कीजिए आंसर। यश ठीक है। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया? सर पहले वाले का आंसर क्या आया था? फर्स्ट का 60 था, सेकंड का 2730। Try this. सर वो if 2 into है ना? If 2 into हस्फल बिल्कुल ठीक है आंसर। जो और किसी का आंसर आया फॉर दिस केस? चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है? ये था 2 इंटू, और इसका मतलब ये था 5p3 इज इक्वल टू np4। दिस इज 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये कितना है? n, इसको एक्सपेंड कर देते हैं n फैक्टोरियल को, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4।
दिस इज n minus 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा ना, इसको लिख देंगे 2 into 1, फिर ये कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस, हमें अभी नहीं पता, इसको एक्सपेंड करते हैं। 5 into 4 into 3 into 2, 1 को अभी रहने देते हैं, बात तो वही है, इसको ऐसे लिख देते हैं n minus 1, n minus 2, n minus 3। इसको फिर हम लिख देते हैं दिस इज 5, और इसको हम लिख देते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 5 minus 1, इसको लिख सकते हैं 5 minus 2, इसको हम लिख सकते हैं 5 minus 3, एंड दिस इज इक्वल टू n minus 1, n minus 2। रिशाद एक मिनट बस, ठीक है। अब कंपेयर कर लीजिए बोथ साइड, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ n है, यहाँ n minus 1 है, ये 5 minus 1 है, n minus 2, 5 minus 2, 5 minus 3, n minus 3, n कितना आ गया, n इज इक्वल टू गेट दिस आंसर। जी रिशाद आप बताइए। तो उसको डायरेक्ट इंटू नहीं कर सकते थे 2 को 5 into 3 से, so क्या p comma 10 comma 6 ज़्यादा। वॉइस आपकी ठीक नहीं आ रही है, दोबारा रिपीट करेंगे। रिशाद क्या कह रहे थे आप? रिशाद वॉइस नहीं आ रही। कैन वी सिंपली मल्टीप्लाई 2 by 5? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो 5 नहीं है रिशाद, वो 5 फैक्टोरियल है, इसलिए नहीं कर सकते आप उसे। ठीक है, कुछ आज इतनी करेंगे, प्लीज नोट डाउन द होमवर्क। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं रिशाद ऐसा नहीं कर सकते, वो एक, ठीक है, वो तो p के साथ है 5, वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता उसमें। रब कर दें, नोट कर लिया सबने? ठीक है, सो नोट डाउन द होमवर्क। होमवर्क इज एक्सरसाइज 7.1, उसके बाद 7.2 तो आप कर चुके हैं, नहीं किया तो उसको कीजिए, लिस्ट एनसीईआरटी। नेक्स्ट स्टेप है 7.3, इसमें क्वेश्चन कीजिए 1 to 7। ठीक, अभी इतना ही करना है, नेक्स्ट क्लास में फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, और प्लस बच्चे एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो असाइनमेंट प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, असाइनमेंट, उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स कीजिएगा। बट इस चैप्टर में प्लीज़ असाइनमेंट्स कर लिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें एनसीईआरटी। ठीक है, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं क्लास। सर जी मुझे 1:30 पे क्लास है आज। बस ये क्लास। सर जी कल, सर क्वेश्चन था। ठीक है कल देखते हैं। ठीक है बच्चे, और सब क्लास ओवर कर सकते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। ठीक। थैंक यू सर। बाय सर।